हेलो वर्गो कन्या राशि, तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ 11 से 20 अगस्त तक। पहली बार इस चैनल पे तो स्वागत है आपका, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं या टैरो क्लासेस में इंटरेस्टेड हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। इंस्टा पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं, 111 हिंदी टैरो ही मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है, वहाँ मैं डेली लव गाइडेंस पोस्ट करती हूँ। तो चलिए वर्गो, सबसे पहले आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए और लाइकली आउटकम। लास्ट में हम एक एंजल गाइडेंस मैसेज भी देखेंगे आपके लिए क्या है। वर्गो की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। The death with the page of cups, the star with the 2 of pentacle, the 7 of cups with the 9 of wands। तो वर्गो आप फाइनली लव के लिए फिर से ओपन अप हो रहे हैं। बहुत तकलीफ देखी है आपने रिलेशनशिप में, आप पहले आपका रिलेशनशिप खत्म हुआ है, एक तकलीफ वाली सिचुएशन से आप मूव ऑन कर रहे हैं, लेकिन मूव ऑन के जर्नी में ये आप ओपन अप या आपने अभी मूव ऑन जस्ट किया हो तो आप ओपन है न्यू लव के लिए। मूव ऑन करके एक डिफ़िकल्ट रिलेशनशिप से, एक पेनफुल रिलेशनशिप से अब आपकी हार्ट फिर से ओपन है एक न्यू बिगिनिंग के लिए, नया लव के लिए। ये वाली दिखा रही है एनर्जी। कोई है जिसको आप ऑफर करना चाहते हैं लव। ये आपसे यंगर पर्सन हो सकते हैं, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, कोई भी राशि के हो सकते हैं, क्योंकि ये डेथ की कार्ड मेजर और काना कार्ड है, 12 राशियों में से कोई भी हो सकते हैं। तो आप एक रिश्ता छोड़ करके किसी यंगर पर्सन के तरफ अट्रैक्ट होते हुए ओपन अप, दिल वापस से खुल रहा है प्यार के लिए, एक तकलीफ वाले रिलेशनशिप को छोड़ करके जब आप बढ़ रहे हैं। यहाँ पे दो द स्टार विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पे तो आप शायद हील कर रहे हैं एक सिचुएशन से जहाँ पे आपके पर्सन 2 लोगों से जगल कर रहे थे, तो आप काफ़ी तकलीफ में थे दूर, लेकिन आप हीलिंग कर रहे हैं, आप फोकस्ड हैं। हो सकता है आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, ऊपर वाले से दुआ कर रहे हो, हाथ जोड़ करके चीज़ें सही होने की ये भी कर रहे हो, मतलब एफर्मेशंस कर रहे हैं, प्रेयर्स कर रहे हैं। तो आप हीलिंग कर रहे हैं उस सिचुएशन से जहाँ आपको लगता काफ़ी तकलीफ हुई है कि आपके पर्सन दूसरे पर्सन के साथ इन्वॉल्व थे और एक सिचुएशन को भी जगल कर रहे थे, 2 सिचुएशन को भी जगल कर रहे थे, कर रहे हैं या कर रहे थे। एक्वारियस हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन, कोई भी राशि के हो सकते हैं। ये मेजर और काना कार्ड है, 12 के 12 राशियां हो सकती हैं। 7 ऑफ कप्स विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ आप बहुत दुखी हैं, बहुत अपसेट है। आपके पर्सन के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ये आपको पता चलता है, चॉइसेस हैं। वो कई लोगों से बात करते हैं, चाहे कैजुअल ही रखते हैं, बात करते हैं या करती हैं, तो जो भी है, तो आप काफ़ी परेशान हैं। मुझे इस चीज़ से कि आपके पर्सन बहुत जगह अटेंशन देते हैं, पर जो टाइम आपको देना चाहिए, जो अटेंशन आपको देना चाहिए, वो नहीं देते। आपने एक्चुअली दुखी है, आप आगे अपने से बढ़ करके एक्शन नहीं लेना चाहते, क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स है, लेकिन फिर भी आप बने हुए सिचुएशन में, आपने गिव अप नहीं किया है सिचुएशन को, आप बने रहना चाहते हैं, पर अपनी तरफ से कोई एक्शन अब नहीं लेना चाहते। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। चलिए देखते हैं उनकी फीलिंग्स आपके लिए, वर्गो के पर्सन की फीलिंग्स वर्गो के लिए। वर्गो के पर्सन की फीलिंग्स वर्गो के लिए। Knight of Swords with the 9 of Pentacle, King of Pentacle with the 7 of Pentacle, the Tower with the 8 of Swords। मुझे लगता है आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं कि अभी वो सिंगल रहना चाहते हैं, वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, वो अभी रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड नहीं है।
अब वो अपने ऊपर फोकस, ये वो अपनी बात बताना चाहते हैं, सच है नहीं है ये अलग बात है, उनकी फीलिंग्स है कि वो बताना चाहते हैं कि वो अभी खुद पे फोकस करना चाहते हैं, रिलेशनशिप प्रायोरिटी नहीं है, खुद की जॉब, खुद के फ्रेंड्स, खुद की आज़ादी, खुद के मनी, खुद के फिनेंसेस इंपॉर्टेंट है उनके लिए, ये बताना चाहेंगे, ये कम्युनिकेट करना चाहेंगे। एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल, तो आपके पर्सन यहाँ ऑपोजिट सीन है। इनको लगता है कि यहाँ पे इन्होंने बहुत काम किया हुआ है, बहुत मेहनत करी है, ये लॉन्ग टर्म चाहते हैं, सॉलिड कमिटमेंट चाहते हैं, कुछ केसेस में ये आपको हमेशा के लिए चाहते हैं, अपनी लाइफ का पार्ट बनाना, काफ़ी मेहनत करते हैं इस रिलेशनशिप में, पर ये आप थक से गए हैं, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं, पेशेंस बनाया हुआ है क्योंकि ये कमिटेड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं। कभी कभी थका हुआ महसूस होता है, काफ़ी दिनों से वेट कर रहे हैं कि इनको जो मेहनत करते हैं उसका फल मिलेगा, और ये बने हुए हैं सिचुएशन में, गिव अप नहीं किया हुआ है क्योंकि इनको लगता है आप ही के साथ स्टेबिलिटी रहेगी, आप ही के साथ ये फ्यूचर देखते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कुछ केसेस में हो सकता है पर्सन मैरिड हो और आपसे बड़ी भी हो। द टावर विद द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो कोई ब्रेकअप हुआ है आपके पर्सन के बीच, आपके पर्सन बहुत परेशान है, डिप्रेशन में चले गए, एंजाइटी है, टेंशन है, यहाँ पे ब्रेकअप की कार्ड है, ये अचानक से हुई, ये बहुत अचानक से हुई, एंड ये आपको दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हैं, हमेशा आपसे बंधा हुआ महसूस करते हैं, मेंटली काफ़ी डिप्रेशन वाली एनर्जीज में है। स्कॉर्पियो हो सकते हैं, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन, निकाल नहीं पा रहे आपको दिमाग से, ये अचानक से हुई लड़ाई है, पर्सन माइंड से आपको लेट गो ही नहीं कर पा रहे, बंधा हुआ महसूस करते हैं आपके साथ, काफ़ी लो, काफ़ी डिप्रेशन वाली एनर्जीज में है। चलिए देखते हैं लाइकली आउटकम। लाइकली आउटकम वर्गो और वर्गो के पर्सन के बीच, लास्ट शफल। चलिए देखते हैं। 5 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, द हेरोफेंट, द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द जजमेंट। एक्चुअली पर्सन वर्क करना चाहते हैं आपके इस पे काम में, पर इनके पास्ट में इनके साथ कुछ ऐसा हुआ है कि ये भुला नहीं पाए, या तो अभी भी एक्स के एनर्जीज में है, या इनका पास्ट रिलेशनशिप में इनको धोखा या बहुत दर्द हुई है, इसीलिए ये डिसीजन लेके आगे बढ़ना नहीं चाहते, कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना चाहते, डिसीजन नहीं लेना चाहते, एक्शन नहीं लेना चाहते, ये मेहनत करना चाहते इस रिलेशनशिप पे, लेकिन पास्ट में इनके साथ तकलीफ वाली सिचुएशन हुई है, या इनके साथ चीटिंग हुई है, या अभी भी ये एक्स को याद करते हैं, इसीलिए लेते हुए ये डिसीजन बन नहीं रहा इनसे, एक्शन की कार्ड नहीं है, पर काम करना, वर्क पुट इन करना चाहते हैं इस पे। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। तो एक्शन यहाँ नहीं है, लेकिन चाहत में है, फीलिंग्स है कि वर्क किया जाए इस रिलेशनशिप पे। नेक्स्ट है द हेरोफेंट विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स विद द जजमेंट। यहाँ दो मेजर और काना कार्ड्स हैं, 12 के 12 राशियों के लिए होंगी ये। तो हेरोफेंट, तो किसी ने डिसीजन ले लिया है, मन बना लिया है एक्शन लेने का, शायद शादी करे, एंगेजमेंट करे। हेरोफेंट मैरिज की कार्ड है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की कार्ड है, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। तो किसी ने अब मन बना लिया है एक्शन लेने का, जजमेंट कर लिया है, डिसाइड, उनको रियलाइजेशन हो गई है, अंदर से रियलाइजेशन हो गई है कि आप ही इनके लिए हो वर्गो, और ये आपसे शादी करना चाहते हैं, कमिटेड होना चाहते हैं, ये वाली। कुछ केसेस में हो सकता है दोनों साइड भी मैरिड हो तो भी ये रियलाइज करें लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चले, हमारा सॉलिड चले, जिंदगी भर का रिश्ता हो, ये वाली एनर्जीज है। अगर आप चाहे वन साइडेड मैरिड है या बोथ साइडेड भी कुछ केसेस में मैरिड हो सकती हैं, क्योंकि ये भी मैरिज की कार्ड है, ये भी मैरिज, तो दोनों साइड भी मैरिड हो सकते हैं। तो यस, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देने का मन बना लिया है कि साथ रहने का, अगर आप मैरिड हैं दोनों साइड अलग अलग तो। और जो अनमैरिड है, आपके पर्सन नेक्स्ट लेवल पे रिलेशनशिप, आपको अपना कम्युनिटी, समाज, परिवार का हिस्सा बनाना चाहते हैं। टॉरस हो सकते हैं,
एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। इसमें से कुछ के आपके पर्सन आपसे बड़ी भी हो सकती हैं, और मैरिड मैंने पहले ही बोल दिया है। तो दिस इज इट वर्गो। चलिए अब देखते हैं मोनोलॉजी से क्या है एंजल की मैसेज, तो उससे रिलेटेड कम्युनिकेशन होगी। अब एंजल की क्या है आपके लिए इस 10 डेज में गाइडेंस, चलिए देखते हैं एंजल गाइडेंस वर्गो के लिए। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, तो एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी। ये मोनोलॉजी की ये कार्ड है। एक और कार्ड हम देखेंगे, वर्क थ्रू योर फियर्स, तो किसी तरह का डर है किसी रिलेशनशिप को लेकर के, लोगों को लेकर के, किसी या फिर पास्ट को लेकर के अपना डर हटाएं। एडजस्ट करने की ज़रूरत है, कॉम्प्रोमाइज़ थोड़ा बहुत करने की ज़रूरत है, और अपने जो डर है उसको जाने दें, उस पे वर्क करें। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको लग रहा है कि अभी लग रहा है, लेकिन उसमें डरने की कोई वजह नहीं है। तो बस सिचुएशन के साथ एडजस्ट करें, वो ज़रूरत होगी। बाकी डर को हटाएं, हर वो डर का कोई अस्तित्व नहीं है आपके लाइफ में। तो दिस इज़ अ वेरी नाइस मैसेज वर्गो। ऑल द बेस्ट एंड स्टे ब्लेस्ड।